वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक आपके बारे में है। यानी आज हम बात करेंगे आपकी, और जिस प्लैनेट्स को लेके बात करेंगे वो है जोहल, जिसको आप सैटर्न भी कहते हैं, जिसको हिंदी में शनि भी कहते हैं। वही सैटर्न जो मून से 12वें घर में हो तो साढ़सती स्टार्ट होती है। मून लगन में हो तब भी, अगर सैटर्न लगन में हो तो साढ़सती होती है। मून से दूसरे घर में भी सैटर्न हो तो साढ़सती होती है। लेकिन आज हम ढैये की बात करेंगे। जो मून आपका जहां भी बैठा हो उससे 8वें घर में हो तो ये ढैया कहलाता है, या 4th हाउस में हो तो ये ढैया कहलाता है। अब आजकल जिनको ये ढैया लगा हुआ है वो एक तो बुर्ज असद वाले हैं और दूसरे बुर्ज सैगिटेरियस यानी कौस वाले हैं। तो ये दो ज़ोडिक साइन है जिनको आजकल ढैये के असरात चल रहे होंगे। अच्छा, मून से 4th हाउस में तो बन गया सैगिटेरियस का। मैं जिनका मून साइन सैगिटेरियस है तो पाइसिस में 4th हाउस में बैठा हुआ है तो उनको ढैया लगा। और जिनका मून साइन बुर्ज असद या ल्यू है तो उनके 8वें घर से ढैया लग गया। 8वें घर के ढैये की बात करते हैं, यानी वो असद की बात करते हैं। अक्सर अमूमन हमारे यहाँ पे लोग कुछ तो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं एस्ट्रोलॉजी को, उन्हें पता चल जाएगा। यहाँ मून साइन को ही देखना बस, कि मून साइन ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिनको नहीं भी पता वो किसी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ऐप, मोबाइल तो अब सबको यूज़ करना आता है। वो कहते हैं हमें मोबाइल यूज़ करना नहीं आता, तो ये तो झूठ ही होगा। तो किसी भी एप्लीकेशन में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एप्लीकेशन में जाकर आप वहाँ पे अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल दें तो आपका सामने वो चार्ट आ जाएगा। जहाँ नंबर लिखा होगा, अमूमन नंबर भी लिखे होते हैं, जहाँ 5 नंबर लिखा होगा वो बुर्ज असद कहलाएगा। अगर वहाँ पे मून का निशान इस तरह बना होता है, ये मून लिखा था MO। इसी तरह सैगिटेरियस है तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, या कोई भी जाके चेक कर सकता है। अब कई लोगों के पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता, तो यहाँ आप कोई सा भी टाइम डाल दें तो आपको मून साइन को सिर्फ देखना है। बहुत कम लोग होंगे जिनको बड़ा लास्ट डिग्री इसके ऊपर होगा, तो इससे भी आपको जज हो सकता है। जब मून 8वें घर में है, यानी बुर्ज असद वालों के लिए, अब जो जो बुर्ज असद है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, जो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बुर्ज असद है यानी कि ल्यू है, तो उनके 8वें घर में बैठा हुआ। 8वां घर प्रॉब्लम्स का घर होता है। 8वां घर टेंशन्स का घर होता है, जिंदगी का भी घर माना जाता है। यानी जितनी भी लंबी बीमारी या लंबी परेशानी जो है वो 8वें घर से देखी जाती है। 8वां घर रिसर्च का भी घर होता है। 8वां घर आपके पार्टनर का सेकंड हाउस होता है, आपके ससुराल का भी होता है। यहाँ अगर सैटर्न बैठ जाए, वो लगन से ये 8वां घर है, तो जब यहाँ सैटर्न बैठ जाए तो यहाँ से सैटर्न जब बैठता है तो जहाँ बैठता है वहाँ पे अच्छे रिजल्ट दे देता है। सैटर्न, सैटर्न की ये खूबी है कि जहाँ बैठता है वहाँ से रिलेटेड आपको अच्छे फायदे उसके मिल जाते हैं। जहाँ ये देखता है वहाँ से बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं। अब यहाँ से बुर्ज असद वालों के वो तीसरी नज़र से 10वें घर को देखेगा तो कैरियर, चलता चलता कैरियर आपको रुकता हुआ नजर आएगा। आप कहेंगे यार अच्छा भला काम चल रहा था, एकदम रुक गया। ये प्रॉब्लम आपको फेस करना, डील बनते बनते आपकी रुक जाती होगी। तो यार डील बन रही थी वो एकदम रुक गई, या इतनी की डिले हो जाती हैं कि आपको कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है, या आप इतने को होते हैं यार अब ऐसे के हालात हो गए हैं कि जो भी एसेट पड़ा हुआ था जब तक वो खत्म ना हो जाए अगले पैसे के आसार ही नहीं बनते। तो काम इस तरह डिले फैक्टर्स होता है, इसी तरह चीज़ें आती हैं, रुक रुक कर आता है। वो जब इतनी की नौबत आ जाती है कि यार अब मुझे चलो ज़रूरत है तो कंप्रोमाइज़ कर लें, कंप्रोमाइज़ करवा देता है। अब 7वीं नज़र पड़ती है इसके आपके दूसरे घर में, दूसरा घर आपका फैमिली का, आपके पास कितना एसेट है, वहाँ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। फैमिली से रिलेटेड आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मिसेस को लेके हो जाएगी, मदर को लेके, बेटों को लेके, औलाद को लेके, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े। यही फाइनेंस का घर है। तो फाइनेंस जो है
आप देखते हैं यार, अभी मैंने पैसा लगाया, फिर मुझे खर्चा पड़ गया, फिर मुझे खर्चा पड़ गया, और जब तक आपका वो ख़त्म नहीं हो जाता, अगले के आसार ही नहीं बनते। और आप एक एसेट जोड़ा होता है यार, अच्छा चलो आते हैं, कमाते हैं, तो फिर लगा लेंगे, इसको जोड़ के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, वो आपका बिल्कुल निकल कर फारिग हो जाता है। फैमिली में भी मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर 10वीं नज़र इसकी पड़ती है जो लगन से 5वां घर बनता है, जिसको सेगिटेरियस कहते हैं, लीव वालों के लिए। अच्छा, 5वां घर आपके इंटेलिजेंस का भी होता है, आपकी अक्ल का भी होता है, आपके थॉट्स का भी होता है, आपकी क्रिएटिविटी का भी होता है, आपकी औलाद का भी होता है, आपके लव अफेयर्स का भी होता है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये आपकी अक्ल का घर होता है। तो यहाँ सैटर्न सबसे पहले आपकी अक्ल के ऊपर पर्दे डालना शुरू करता है। फर्ज कर लें अगर आपकी अक्ल के ऊपर पर्दे पड़ गए, तो फिर तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ अक्ल का दामन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना, यानी अक्ल का इस्तेमाल हर जगह करना है। अगर आपको एक जगह 100 रुपीज़ आप कमाते थे, नहीं हो रहा, तो भाई 70 पे गुजारा करना पड़ेगा, इस तरफ लेके आना पड़ता। अब 10वें घर को जब देखता है तो ईगो भी पैदा करता है, या तो मैं तो इतने पैसे लेता था, मैं इतने लूंगा, उस ईगो को भी खत्म करना है। जहां आपने ईगो दिखाई नहीं, तो उसे आपका बेड़ा गर्क किया नहीं। अब 5वां घर अकल पे पड़ते पड़ गए, तो जहां आपकी सुई फंस गई, वहां से हिलने का नाम नहीं लेते आप, सुई फंस गई आपको वहां पर। तो यहाँ अकल पे पर्दे पड़ जाना, थॉट्स के ऊपर जंग लग जाना, ये क्रिएटिविटी के ऊपर आप बिल्कुल ही, मैं इतना क्रिएटिविटी था, आपको सोचने का मौका नहीं मिल रहा, आपको समझ नहीं आ रही करना क्या, ये प्रॉब्लम होती है। फिर ये घर औलाद से रिलेटेड भी होता है, औलाद को लेके कोई टेंशन, डिप्रेशन शुरू हो जाती हैं। फिर यही घर जो टीनेजर हैं या कैसे, मतलब यहाँ पर टीनेजर कह लें, मिडिल एज कह लें, बाबा जी कह लें, 60 से ऊपर कह लें, 70, जो सा मर्जी मॉडल आप समझ लें कि 20 का मॉडल, 40 का मॉडल, 60 का मॉडल, ये 80 का मॉडल। अच्छा, यहाँ पे इश्क हो गया ना, तो समझ लें आपका बेड़ा गर्क ही हो गया। वो जो भी है वो आपको करता होगा या नहीं करता होगा, लेकिन आपकी सुई फंस जाएगी उधर ही। आपने कहा नहीं, दुनिया में ये है तो सब कुछ है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस तरह बुरी तरह फंसा के रखता है। इश्क में भी आपको रुला देगा, सब कुछ कर देगा। अब ये डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट के अंदर सैटर्न की कंडीशन क्या है। ये तो मैं ट्रांजिट की बात करूं। अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की कंडीशन अच्छी है, वो अच्छे बल लेके बैठा हुआ है, अच्छे घर में बैठा हुआ, तो उसमें काफी हद तक कमी वाकई होगी। अब सैटर्न आपके 6 का 7वें का भी मालिक है, एक नहस प्लेनेट, कुदरती नहस प्लेनेट है। तो अगर नहस प्लेनेट केंद्र या त्रिकोण में आ जाए तो कुछ अच्छे रिजल्ट दे देता है यहाँ पर, लेकिन ट्रांजिट में तो वो इधर से गुजर रहे हैं। तो ट्रांजिट में अगर आपकी जन्म की दिशा अच्छी चल रही है, अंतर दिशा अच्छी चल रही है, 8वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट, और दिशा भी किसी बुरी प्लैनेट की चल रही है, अंतर दिशा भी किसी बुरी प्लैनेट की चल रही है, यानी दिशा कहते हैं कि इस वक्त किस मेजर प्लैनेट का टाइम आपके ऊपर चल रहा है, वो आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अंतर एडी कहते हैं अंतर दिशा को, यानी कि उसके बाद जो दिशा चल रही है उसका लॉर्ड कैसा है, आपके जायचे में कैसा है। अगर वो भी दिशा चल रही है, फिर ढैया आपको बहुत बुरी तरीके से रुलाता है यहाँ पर। अब ढैया 4th हाउस से भी लगता है। अब 4th हाउस जो है, यहां पर सेगिटेरियस लगन होगा और 4th हाउस स्पाइसेस बनेगा। अच्छा, यहां पे चाहे लीव लगन हो या सेगिटेरियस लगन हो, ये दोनों अगर रिसर्च बेस्ड नॉलेज कर लेंगे, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या किसी भी रिसर्च बेस पे, या जहां रहते हो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह लग जाए, ये इसकी बहुत बड़ी रेमेडीज है। अब सैटर्न मून से 4th हाउस में, 4थे घर में लगता है। 4था घर आपका सुख का होता है, 4था घर आपका पीस ऑफ माइंड होता है, 4था घर आपका व्हीकल का होता है, 4था घर आपका मकान का होता है, 4था घर आपकी मदर का होता है। तो इन जगह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। आपने घर लेना चाहा, पता लगे जी घर का डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रॉब्लमेटिक है, गाड़ी कब्जे का है या प्रॉपर्टी कब्जे का, गाड़ी ली वो उसमें 2 नंबर ही हो गई। पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं हो रहा, माइंड 24 घंटे डिस्टर्ब है, घर का एक
पीसफुल जो माहौल है वो डिस्टर्ब है। तीसरी नज़र छठे घर को देखता है। छठा घर आपका सर्विस का घर है, आपकी जॉब का घर है, आपके लिटिगेशंस का घर है, आपके कंपटीशंस का घर है, तो वहाँ चीज़ों को थोड़ा डिस्टर्ब करता है। 10वीं नज़र से लगन को देखता है। अब है तो ये कुदरती ऐसी प्लान, लगन को देखेगा, टेंशन आएगी, डिप्रेशन आएगी। लेकिन इसके लिए उतना ही जरूरी है कि सैटर्न कितना आपके कुंडली में स्ट्रॉन्ग है। अगर कंबस्ट है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे बात तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन कंबस्ट हो तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है कि जब आपके उसके साथ कम मिलते हैं। अब ट्रांजिट में तो इधर बैठा हुआ है, तो अब आप मुझे आप बताना कौन से ल्यू वाले और सेक्रेटरीज वाले हैं जिनको पीस ऑफ माइंड को लेके, घर को लेके, व्हीकल को लेके, वालदा को लेके, पीस ऑफ माइंड को लेके, घर लिए वहाँ प्रॉब्लम आ गई, काम को लेके प्रॉब्लम आ गई, वहाँ काम इतना डिले मिला कि प्रॉब्लम हो गई, आपने काम पकड़ा, करने की कोशिश की, उसमें इतनी डिले आ गई, वहाँ डिस्प्यूट पड़ गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, लिटिगेशन हो गई। अब 10वीं नज़र कैरियर को देखता है, तो कैरियर का मालिक भी है, तो कैरियर के चीज़ें बनाता तो है, पर ये लगन को देखता है। अगर आप डिसिप्लिन में आ गए, आप अपने अंदर सुस्ती ख़त्म कर दी और सुबह उठने की आदत आपको हो गई सन राइजिंग के टाइम के ऊपर, तो सैटर्न की दूसरी सबसे बड़ी रेमेडी है, उसको ही करता है। सैटर्न डिसिप्लिन का भी है। यहाँ जब आपको ढैया लगा तो आपको डिसिप्लिन से जो है वो कायम रहना है, यहाँ पर उसको नहीं तोड़ना। अब जो जो ल्यू हैं या सेगिटेरियस है, अब जिनको चार्ट देखना नहीं भी आता तो वो ये ज़रूर अंदाज़ा कर लें, वो जाके किसी भी एप्लीकेशन में जाकर, सिंपल सा है, किसी भी वैदिक लिखें एस्ट्रोलॉजी में, इतना आप काम बड़े आराम से कर देते हैं। अच्छा, मैंने देखा कमेंट्स के नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। आज तक आपने जब भी डेट ऑफ बर्थ लिखी, मैंने किसी का जवाब दिया? कभी भी नहीं दूंगा, ना देता हूं मैं कभी। ये तो आपका काम है, आप देखें। अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो फिर उसका देखते हैं कि क्या आपको हल उसको होना चाहिए। बाज़ ढैया लग रहा है लेकिन उनकी दिशाएं अच्छी हैं, तो उनका अच्छा वक्त गुजर रहा है, लेकिन ट्रांजिट में ही है। अब जैसे ल्यू वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक ये है कि सैटर्न भी इधर बैठ गया, वीनस आया तो एक अच्छी चीज़ थी, सन भी इधर आ गया, यानी लगन का मालिक भी 8वें घर में आ गया, तो यहां तो आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी। कोई बीमारी लग सकती है, कोई फड्डा हो सकता है, टेंशन आ सकती है। फिर मार्स पे जब इधर आ जाएगा तो बहुत केयरफुल होकर आपको यहां पर चलना पड़ेगा। जब मार्स यहां पे आएगा, अभी सैटर्न थोड़ा कंबस्ट है, तो थोड़ा रिलीफ आपको मिला होगा, और पहली तक ये है। तो यहां पर जिन जिनका ल्यू है, ये सेगिटेरियस है, या जिनका भी पाइसेस में बैठा ना, जिनका मून पाइसेस से गुजर रहा हो, वहां पे भी ऐसे तंग करता है। तो यहां पर ये चीजें आपने देख लेनी है कि आपको इसने कितना तंग किया, ये आप ही के चार्ट से पता चलेगा। बारी बारी मैं सबको बताऊंगा कि किसके किस जगह सैटर्न बैठा और क्या रिजल्ट देगा आपको। अब ल्यू के लिए उसका एक घर छठा घर है। अच्छा, छठा घर काम के लिहाज से, वर्किंग के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, लिटिगेशन के लिहाज से बहुत जबरदस्त है। वो भी, ये भी अगर कमजोर हो तो आप बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। अक्सर लोगों को यहाँ प्रॉब्लम होगी कि उनके घर में जो लेबर तबके यानी कि जो सर्वेंट है वो नहीं मिल रहे होंगे, उनकी प्रॉब्लम होगी, मिलता तो छोड़ के चले जाते होंगे, ये बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। किस किस के चार्ट में ऐसा है तो मुझे आप कमेंट्स करें, क्यों कौन ऐसा फील कर रहा है। जो थोड़ा बहुत जानते हो तो देख लेंगे, और जिनको नहीं आता वो किसी भी ऐप में जाकर देख सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसी टॉपिक को जारी रखेंगे, सब ज़ोडिक साइन के ऊपर बात करेंगे और डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक भी। मैंने पिछली वीडियो सन ट्रांजिट के ऊपर बड़ी डिटेल के साथ बनाई है, उसमें मैंने तमाम प्लैनेट्स को लिया है, वो वीडियो ज़रूर देखी जाएगा, बल्कि इसका लिंक भी उसमें आपको मिल जाएगा। मुझे नहीं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।